मॉड्यूलर किचन पर यह मेरा तीसरा वीडियो है। अपने पहले 2 वीडियोस में मैंने इसकी डिजाइनिंग और मॉड्यूलर किचन खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें इस सब्जेक्ट पर विस्तार से बात की है। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो भी जरूर देखें ताकि आप इस पूरे सब्जेक्ट को ढंग से फॉलो कर पाएं। मॉड्यूलर किचन की बजटिंग पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मॉड्यूलर किचन एक हाई वैल्यू आइटम है और ये कभी भी कम बजट में नहीं बनता है। इसलिए अगर आपके पास मॉड्यूलर किचन के लिए बहुत अच्छा बजट नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मॉड्यूलर किचन की बजाय आप एक कारपेंटर किचन बनवा लें, क्योंकि कम बजट में बनाया गया मॉड्यूलर किचन अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। उसमें वुडवर्क, हार्डवेयर्स, एक्सेसरीज सब या तो चाइनीज लगते हैं या बहुत ही पुअर क्वालिटी के लगते हैं और वो मॉड्यूलर किचन आपके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द साबित होगा आने वाले वक्त में। अगर आपको नहीं पता कि एक मॉड्यूलर किचन और एक कारपेंटर किचन में क्या फर्क है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए, मैं इस विषय पर एक पूरा वीडियो अलग से बना दूंगा। आइए अब मॉड्यूलर किचन की बजटिंग पर बात करते हैं। आपके मॉड्यूलर किचन का डिजाइन फाइनल हो जाने के बाद मॉड्यूलर किचन कंपनी आपको एक प्राइस कोटेशन भेजती है, यानी आपके डिजाइन के हिसाब से आपकी किचन की प्राइसिंग करती है। एक मॉड्यूलर किचन का प्राइस उसके साइज पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं करता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके मॉड्यूलर किचन में किस क्वालिटी का वुड, किस क्वालिटी के हार्डवेयर, एक्सेसरीज और अप्लायंसेज लगाए गए हैं। अगर मैं अपनी बात को उदाहरण से समझाना चाहूं तो मैं कहूंगा कि एक 10 फीट बाय 12 फीट का किचन 5 से 7 लाख में भी बन सकता है और इसी साइज का किचन 25 से 30 लाख में भी बन सकता है। अगर आपके किचन की प्राइसिंग करते वक्त ब्रांडेड वुड, ब्रांडेड हार्डवेयर, ब्रांडेड एक्सेसरीज और ब्रांडेड अप्लायंसेस को यूज किया गया है तो आपकी किचन का प्राइस अधिक होगा। और अगर ये सारी चीजें चाइनीज या लोकल लगाई गई हैं तो इस किचन का प्राइस काफी कम भी हो सकता है। अगर आप अपनी किचन की प्राइस 2 अलग अलग कंपनियों से मंगवाते हैं और एक में प्राइस ज्यादा और एक में प्राइस कम है तो ये कतई मत समझिएगा कि ज्यादा प्राइस कोट करने वाली कंपनी अधिक मार्जिन अर्न कर रही है। हो सकता है उसने सारी चीजें ब्रांडेड लगाई हों और कम प्राइस कोट करने वाली कंपनी ने सारी चीजें लोकल यूज की हों। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको जो किचन प्राइस मिली है उसकी डिटेल में जाएं, हर चीज को अच्छे से देखकर समझिए। और अगर किचन के कंपोनेंट्स और उनकी प्राइसिंग को समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप कंपनी एग्जीक्यूटिव की हेल्प ले सकते हैं, पर कभी भी सिर्फ किचन के टोटल प्राइस के आधार पर डिसीजन मत लीजिएगा। मेरी सलाह यह है कि आप अपने किचन में ब्रांडेड मटेरियल्स ही यूज कीजिए, क्योंकि आप अपना किचन हर साल नहीं बदल सकते और हमारे यहाँ किचन में वियर टियर भी बहुत ज्यादा होता है तो उसका ड्यूरेबल होना जरूरी है। अगर ब्रांडेड मटेरियल यूज करने से आपके किचन का प्राइस आपके बजट से ज्यादा हो रहा है तो आप डिस्काउंट के लिए नेगोशिएशन कर सकते हैं या फिर अपनी किचन कंपनी से इस संबंध में बात कर सकते हैं। आपकी किचन कंपनी आपके किचन को आपके बजट में फिट करने की पूरी कोशिश करेगी और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा बहुत आप भी अपने बजट को स्ट्रेच कर लीजिए, पर हमेशा ब्रांडेड मटेरियल वाला किचन ही लगवाइए। सारी निगोशिएशन करने के बाद भी अगर आपके किचन का प्राइस आपके बजट में फिट नहीं आ रहा है और आपको कुछ ना कुछ कम करना पड़ रहा है या कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो आप सिर्फ अप्लायंसेज में कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। बोर्ड, हार्डवेयर या एक्सेसरीज में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये तीनों चीजें आपके किचन का हार्ट होती हैं और आपके किचन की फंक्शनैलिटी और ड्यूरेबिलिटी दोनों इन्हीं चीजों पर डिपेंड करती है। वैसे तो आजकल किचन कैबिनेट के लिए बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, ब्लॉक बोर्ड, स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील और आजकल तो मार्बल का भी किचन बनता है। इन सब के अलावा WPC जैसे इंजीनियर्ड वुड भी आते हैं, पर मैंने इंडियन कंडीशन के लिए प्लाईवुड को ही सबसे बेहतर पाया है। आप 9 कोर या 11 कोर का प्लाईवुड यूज कर सकते हैं। हार्डवेयर या एक्सेसरीज की बात करें तो आप हेटिच या हैफले जैसा कोई ब्रांड ले सकते हैं और जहां तक अप्लायंसेस का सवाल है तो जो भी ब्रांड आपके बजट में फिट आ रहा हो आप उसे यूज कर लीजिए। अगर आप अपनी कुकिंग में स्पाइसेस और ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो काउंटर टॉप के लिए मार्बल को प्रेफर कीजिए, कोरियन जैसे इंजीनियर्ड मटेरियल को अवॉइड ही कीजिए। आइए अब ये जान लेते हैं कि आपको जो भी प्राइस किचन कंपनी ने दिया है आपके किचन का, उस पे अच्छे से अच्छा डिस्काउंट कैसे निकलवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है कि मॉड्यूलर किचन एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट है और हर किचन कंपनी एक हाई मार्जिन पर ही काम करती है
और इसकी एक वजह यह भी है कि ये कोई स्टैंड एलोन प्रोडक्ट नहीं है रेफ्रिजरेटर की तरह कि आप इसे बाजार से उठाकर लाए, प्लग इन किया और स्टार्ट कर लिया। हर मॉडल किचन अपने आप में एक पूरा प्रोजेक्ट होता है। डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, बजटिंग जैसे कई सारे स्टेजेस इसमें आते हैं और इन सारे स्टेजेस को सही ढंग से पूरा करने के लिए मॉडल किचन कंपनी को अच्छा खासा मार्जिन चाहिए होता है। मॉडलर किचन में अच्छा डिस्काउंट आपको तभी मिल सकता है जब आप किचन कंपनी से हार्ड नेगोशिएशन करते हैं, और हार्ड नेगोशिएशन करने के लिए आपको प्रोडक्ट के बारे में भी बहुत कुछ पता होना चाहिए। आपका किचन आपको अच्छे बजट में मिल जाए, इसके लिए मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूं। सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि आप किचन कंपनी को पहले से ही इन्फॉर्म कर दें कि आप किस बजट रेंज में किचन ढूंढ रहे हैं और आप अपनी किचन में कौन सा बोर्ड, किस कंपनी का हार्डवेयर, एक्सेसरीज और कौन सी कंपनी का अप्लायंसेस लगवाना चाहते हैं। जब आप ये सारी डिटेल्स पहले से दे देते हैं तो किचन कंपनी इन सारी डिटेल्स को ध्यान में रखकर ही आपकी किचन की प्राइसिंग करती है। फिर आपको बहुत ज्यादा निगोशिएट नहीं करना पड़ता है और आप बहुत आसानी से अपने बजट रेंज में ही डील को क्लोज कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जो भी किचन डिजाइन आपने फाइनल किया है उसे किचन की 2-3 अलग अलग कंपनियों के साथ शेयर कर लें और उनसे उसकी प्राइसिंग करवाएं। इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके किचन की मार्केट में प्राइस क्या है। जब आपके पास सभी कंपनियों के प्राइसेस आ जाएं, तो फिर जिस भी कंपनी को आप ऑर्डर देना चाहते हैं उसके साथ बैठकर नेगोशिएट कर लें। पर नेगोशिएशन करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उसी लेवल तक नेगोशिएट करें जहां तक कंपनी उसे एकोमोडेट कर सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा नेगोशिएशन करेंगे तो कंपनी फिर रॉ मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज करने लगेगी कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, और ऐसी हालत में आपके किचन की क्वालिटी खराब हो जाएगी। मेरी सलाह यह है कि अगर आपके बजट में फिट आता है तो आप उसी कंपनी को ऑर्डर दें जिससे आपने डिजाइन बनवाया है, क्योंकि वो आपकी पसंद और नापसंद को अच्छी तरह जानती है और उस कंपनी ने आपकी किचन को डिजाइन करने के लिए अच्छा खासा वक्त और मेहनत दोनों लगाया है। और हाँ, ऑर्डर प्लेस करते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि आपको अच्छा खासा वारंटी मिले। आजकल नॉर्मली हर किचन कंपनी 7 से 10 साल तक की वारंटी देती है अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। पेमेंट टर्म्स की बात करें तो आप 50-40-10 का फार्मूला अपना सकते हैं। 50% पेमेंट आप ऑर्डर प्लेस करते वक्त एडवांस के रूप में दे दें। उसके बाद का 40% जब आपका किचन बनकर तैयार हो जाए और आप फैक्ट्री में जाकर उसे इंस्पेक्ट कर लें, उसके बाद जब किचन कंपनी उस किचन को आपकी साइट पर डिलीवर कर दे तब रिलीज करें। लास्ट का 10% तब दें जब किचन कंपनी आपका किचन साइट पर इंस्टॉल कर दे और आपको वारंटी सर्टिफिकेट इशू कर दे। उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आपको मॉडल किचन से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं उन्हें आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा।